डियर पेरेंट्स, ये वीडियो सैनिक स्कूल या इन सब से रिलेटेड नहीं है और उनसे रिलेटेड है भी है, लेकिन ये आपके पर्सनल डेटा के बारे में। होता क्या है, जब आप फॉर्म भरते हैं बहुत सारा डेटा आप कंडक्टिंग एजेंसी के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर। और ईमेल और मोबाइल नंबर ही बहुत सारे डेटा का बेसिस है, आधार से लेकर आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके गूगल पे से लेकर सबसे। यदि ये डेटा लीक हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल पर्सनल लॉस पहुंचाया जा सकता है अनवांटेड एलिमेंट्स के द्वारा, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ बिकता है। हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, हम लोग कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो टारगेट किए जा रहे हैं। राजस्थान का एक स्कूल है, उसने डेटा कैसे खरीद लिया, जितने लोगों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया सबको व्हाट्सएप कर रहे हैं और सबको ईमेल कर रहे हैं कि आपके बच्चे का हमारे सैनिक स्कूल में लेके आ जाए, नाम आप जानते हैं। ये डेटा के साथ और कई पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, सरल हैं, जिन्हें दुनियादारी का नहीं पता, वो आंखें बंद करके सोचते हैं सैनिक स्कूल से कॉल आ गया और अपने बच्चे को वहां पर एडमिट करा देते हैं। ये धोखाधड़ी है। मुझे नहीं पता वो सैनिक स्कूल अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर, लेकिन दिस इज अनफेयर मीन्स। कोई भी न्यू सैनिक स्कूल क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका डेटा आ गया, वो कह रहे हैं आपके बच्चे का ई काउंसलिंग बहुत है, लेकिन आप आज वो भी गलत है। एक पेरेंट, उनका नाम भी नहीं मैं लूंगा, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, जब फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन दबा रहे थे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाके, तो पूरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा था, जो कि खतरा है। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन नंबर, तो रिजल्ट आया है, पूरे 1.5 लाख बच्चों का एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर डाला, फॉरगॉट पासवर्ड किया, वो कहेंगे इस मोबाइल नंबर पर हमने ये काम कर दिया है जी, आपको ओटीपी भेज दिया। अब आपका मोबाइल नंबर रिवील कर दिया गवर्नमेंट की वेबसाइट ने, क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में गड़बड़ थी। तो ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने सीपी ग्राम, किस पे करा, सीपी ग्राम पे। सीपी ग्राम क्या है आपको पता ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सीपी ग्राम लिख के यूट्यूब पे सर्च करिए, ये थोड़ा होमवर्क खुद करो। ये सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय में आपकी कंप्लेंट होती है। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं, उन्होंने कहा कि सर ये वीडियो बनाइएगा, कारण कि जो ई गवर्नेंस है उसमें आपका फेथ होना चाहिए, गवर्नमेंट काम करती है। मैं बताऊंगा भी सीपी ग्राम का आपने कैसे यूज करना है। इसके बाद अगर 1000 एप्लीकेशन चली गई, सैनिक स्कूल पूरा पूरा पढ़ाई फ्री भी करवा सकते हैं आप। इन्होंने क्या किया है, सीपी ग्राम पे कहा कि सर इस प्रकार का प्रोटोकॉल एरर है और गड़बड़ चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने करेक्टिव एक्शन लिया। अब जब आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, केवल कुछ डिजिट डिस्प्ले होंगे, लास्ट वाली 2 या 3, ताकि आपको पता लगे भी इस नंबर पे ओटीपी आ गया। इन्होंने पूरी कंप्लेंट लिखी, इट इज सबमिटेड दैट सीरियस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट इन द AISSC 2026 पोर्टल। जब फॉरगॉट पासवर्ड हम करते हैं तो पोर्टल आस्क फॉर यूजर नेम तो आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद पूरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ डिस्प्ले हो रहा है। तो आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मिल गया, कोई हैकर तो आपका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर देगा। और वो जो सैनिक स्कूल है वो तो यही कर रहा होगा, मुझे लग रहा है। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसने एप्लीकेशन नंबर लिए, डाटा नहीं खरीदा, कोई नहीं क्लर्क बिका, तो यहां से कर सकता है। आई थिंक दे हैव बीन डूइंग दैट। और आजकल AI के बॉट बना के, एजेंट बना के आप ये सारा काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। रात को उसको AI को इंस्ट्रक्शन देके सोए, उसमें डेटा डाला, अगले दिन सुबह सबके भाई ईमेल, और ईमेल अपने आप यार कॉपी करके ग्लेस बना देगा, ऑटोमेटेड मेल चल जाएगा और आप जाके एडमिशन ले लेंगे, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो ये सीपी ग्राम पे किया है। अब मैं जो अल्टीरियर मोटिव है वीडियो बनाने का वो बताता हूं। आपने मन की बात बहुत चर्चा में रहता है ये, और प्रधानमंत्री साहब कहते हैं जी हम आपकी बात सुनते हैं। मेरा मानना है कि सैनिक स्कूल की शिक्षा, पूरा रहना खाना सब कुछ, जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री होना चाहिए। उसका मैं कारण बताता हूं क्यों। हम इतने ज्यादा पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, सरकारी अफसर, कर्मचारी, उनको हम पाल रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अगर एक सैनिक स्कूल में एक बच्चे का साल में 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया खर्च होता है, तो 100 ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना। आप मान लीजिए टोटल एक सैनिक स्कूल में 7 साल में 700 बच्चे हैं। इतने तो घोटाले छोटे लेवल के व्यापारी कर रहे हैं।
हर स्टेट गवर्नमेंट ये सरकारी स्कूल को स्पॉन्सर कर सकती है। जो बच्चा इतना टफ कंपटीशन लड़के आ रहा है उसको कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। अभी सैनिक स्कूल क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं जी फीस। तो जो आम आदमी का बच्चा है वो तो पढ़ ही नहीं सकता। जब तक मैं सेना में कर्नल था, मेरे बच्चों की 70-80 हजार रुपए जो साल की फीस आती थी वही अफोर्ड कर सकता। और फिर कंपटीशन लड़के इतने अच्छे स्कूल में जाने का फायदा क्या हुआ जब आपने इतनी ज्यादा फीस भरनी है। आपने क्या करना है, आप या तो हाय तौबा मचाएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, उससे अच्छा सीपी ग्राम पे डालें, मन की बात पे डालें कि सर मैं यहां का रहने वाला मजदूर हूं। मन की बात का तो फोन डायलिंग वाला भी सिस्टम है, नहीं तो कंप्यूटर सेंटर में जाए, उन्हें बोलना हमें मन की बात में मैसेज भेजना, संदेश भेजना, प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिख दो भाई। यह मिशन करना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा काम करना पड़ेगा, फौजियों को सीपी ग्राम में डालना है कि कोई भी सैनिक स्कूल हमें हॉस्टल सब्सिडी नहीं दे रहा है, जबकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होने के नाते हमारे जेएसओ जवानों को हॉस्टल सब्सिडी लागू है। वो बेचारे की 50-60 हजार रुपए पे है, उसको उतने ही हॉस्टल का खर्च कर रहा है, लाख रुपए से भी ज्यादा। और स्कूल ने कुछ भी नहीं करना, उन्हें एक सब्सिडी का सर्टिफिकेट देना है मात्र। लेकिन वो कह रहे हैं भाई आदेश नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बाबू इतने भरे हुए, इतने ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए, एक चिट्ठी लिखवानी है, नीचे से आप अर्जी देंगे डीएम साहब को तो कोई इस पर काम नहीं होगा। आपने ऊपर से अभी नीचे आना, टॉप डाउन बोलते हैं उसको, टॉप डाउन अप्रोच करिए। यह चिट्ठी इस बात का सबूत है कि यदि ढंग से काम किया जाए, ये जिस भी पेरेंट ने उनका नाम वाम लिखा मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। इस जगह पर पोर्टल पर कंप्लेंट करके उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच को ठीक कर दिया। तो आपने ध्यान रखना है भैया कि हमने इसमें गड़बड़ नहीं करनी है और हमें एकदम से एक्शन लेना है। अब आप बोलोगे जी मेरे अकेले के भेजने से क्या हो, आपके अकेले भेजने से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर मैं चैलेंज करता हूं 10,000 लोग चिट्ठी लिख दें, संदेश भेज दें, भाई साहब हिलती है सरकार, प्लीज। एंड ये किसी के पर्सनल फेवर के लिए, मेरा इसमें कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन मेरे दिल को दुखता है जब एक ने कहा मैं मजदूरी करता हूं जी, मैं 100 रुपए प्रतिदिन 200 रुपए प्रतिदिन कमा पाता हूं, कहां से मैं अफोर्ड करूंगा, उसका बच्चा तो वही करता रह जाएगा। आप अच्छे धनाढ्य परिवार से आते हैं, आप संपन्न परिवार से आते हैं, आप भी कर दो कंप्लेंट कि यार किसी का तो भला होगा। और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सीपी ग्राम का ये वीडियो मैंने कहा सैनिक स्कूल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अभी आप चाहते हैं इन पेरेंट्स से आप संपर्क करना चाहते हैं, हमारा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप करेंगे। मैं इन भाई साहब से पूछूंगा कि सर क्या आप किसी को गाइड कर देंगे, और इनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मन की बात पे हर बार चिट्ठी लिखो। दुष्यंत कुमार का शेर है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दिस इज वन मिशन दैट वी एज कम्युनिटी शुड अंडरटेक। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।